हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा क्लास है एवरेज पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल के वीडियो में पार्ट 1 बेसिक एवरेज की हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, तो उसमें बेसिक एवरेज पे हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 करेंगे। जो भी अदर टाइप्स के क्वेश्चन एवरेज में बन सकते हैं उन सब पे आज हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला जितने टाइप हम कर चुके हैं, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आई वाल पे यहाँ पे आपको भी लिंक दे दूंगा। एक आपको लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करके आप सीधा उस वीडियो पे सर्च कर जाएंगे। तो वो वीडियो आप सब देख लीजिएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन। हम लोगों ने पिछले जो देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। एवरेज के बेसिक एवरेज पे बात हो गई थी। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं किया वो जाके कर लें, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो है उन सब का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे, ठीक है। और इस लिंक को सीधा जाके क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था कल के वीडियो का। वहीं से हम लोग जहाँ से एंड किए थे वहीं से हम लोग क्या करने वाले, शुरू करने वाले। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या है आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, द एवरेज ऑफ दिस इज 550, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, 100, 200, 300, 400 डैश 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 1000 का औसत 550 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए, ठीक है। देखो हमारे पास पहले संख्याएं कौन सी थी, 100, 200, ठीक है, 300, 400, 500, 600, 700, जो डैश 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 बीच में, मतलब ये संख्याएं हमारे पास थी, और 1000, ठीक है। ये देखो इनके बीच का अंतर, सबका अंतर देखें तो कितना दिख रहा है, 100। और इन सबका एवरेज हमें दे कितना रखा है, 550, ठीक है। तो जब प्रत्येक नंबर को हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20, ठीक। यहाँ पे 5, 40, 60, यहाँ पे बचेगा 80, यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ पे बचेगा कितना, 120। मतलब जो 100 का गैप था उसके जो 100 का यहाँ पे डिफरेंस था, डिफरेंस में भी तो 105 से वो भाग करेंगे तो वो 20 का डिफरेंस आपका बचेगा, ठीक। 140, 160, 180 और 200, ये संख्याएं अभी हमारे पास बचेंगी। देखो बात करें जब हमारा डिफरेंस बराबर होता है और इस सॉरी, जब डिफरेंस बराबर होता है, अगर हम यहाँ पे भी देखने जाते हैं तो इन सब में डिफरेंस कितना है, 100 का लास्ट तक जाएंगे। किन्हीं दो क्रमागत नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का। तो जब ये डिफरेंस बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, ये जो नंबर्स हैं इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। तो जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होता है। और यहाँ पर जब ये 10 हैं तो सम संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं दे रखी हैं, 100, 200, 300, ये 10 संख्याएं हैं हमारे पास। तो 10 में क्या होता है, बीच में तो कोई संख्या आएगी नहीं, तो हम 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 इधर, बीच में कितना आया, बीच में हमारे पास आया 500 और 600। इनको जोड़ के, या तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ओके। मतलब 5 और 6 के बीच में आएगा, तो इनके जस्ट बीच में कौन है, 550। या तो इनको जोड़ के आधा कर दो, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 4 नंबर इधर छोड़ देंगे, 4 बीच में बचेगा कितना, 100 और 120, ठीक है। तो इनको, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 110। तो 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तुम ये अप्रोच कर सकते हो। दूसरा, जब हमने पिछले क्वेश्चन किए तो उस पर एक बार बात करते हैं।
उन पे क्या करते हैं एक बार बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या था, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सभी में 10 की कमी होती है तो एवरेज में भी 10 की कमी होती है। अगर सब में 5-5 की वृद्धि होती है तो एवरेज में भी 5 की वृद्धि होती है। अगर इनका ये जो एवरेज जो भी इनमें से जो भी संख्या थी, इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो अगर कोई भी नंबर पहले क्या था, इस गुलदस्ते में 6-6 फूल थे, उनको 2 गुना कर दिया तो एवरेज भी कितना हो गया, 2 गुना। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, ये वाला जो आज हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, इसमें क्या करते हैं, जैसे एवरेज उनका कितना था 550, ठीक है, जो भी नंबर थे, अगर सारे नंबर्स में 5 से डिवाइड करेंगे तो हम उसमें भी तो एवरेज में भी तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिखते एवरेज, ठीक, और इसमें 5 से भाग करते तो हमारा जो नया एवरेज आता है वो कितना आता है 110, मतलब ऑप्शन बी, ठीक। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का अप्रोच। इसमें आपको 2 चीज़ें सीखने को मिली, और ठीक 2 टाइप आपको सीखने को मिले। हो सकता है कि किसी में ये क्वेश्चन दोनों चीज़ें आप अच्छे से सीख लें, कि हो सकता है किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका आपका काम आ जाए, हमें नहीं पता होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए बी सी डी और ई का औसत वेतन 8,000, 5,000, 11,000, 7,000 और 9,000 प्रति माह है। ए बी सी डी का औसत वेतन कितना है, ठीक है, ए बी सी डी का औसत वेतन कितना है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे ही ट्राई करें जैसे पिछले क्वेश्चंस किए, ठीक है। देखो हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, सी है, डी है और ई है। अगर इनके हम वेतन की बात करेंगे तो ए का वेतन कितना है 8,000, ठीक है, ए का वेतन आपका कितना है 8,000, वी का वेतन कितना है 5,000, ठीक है, वेट, हमारा ए का वेतन है 8,000, ठीक है, 8,000, बी का वेतन है 5,000, सी का वेतन है 11,000, डी का है 7,000 और ई का है 9,000, ठीक। तो ये इनका वेतन है, हमें एवरेज निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। काउंट कर लो, 8 5 13, 13 11 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40, टोटल कितना हो गया इनका सम एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है सम अपान नंबर। तो एवरेज बराबर क्या होता है सम, मतलब योग, नंबर मतलब संख्याएं, तो इनका योग कितना है 8 5 13 10, 13 11 24, 24 7 24 और 7 31, 31 और 9 40,000, कितने लोगों का है 5 लोगों का, तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8,000, जो एवरेज सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8,000, मतलब ऑप्शन वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर ऑफ शर्मा's फैमिली इज 25, एवरेज द एवरेज ऑफ द सेम फैमिली 5 ईयर एगो, ठीक है। शर्मा जी की एक फैमिली है, फैमिली में 7 लोग रहते हैं, अगर उनका क्या है, देखो हमारे पास एवरेज बराबर क्या होता है योग बटे संख्याएं, मतलब सम अपान नंबर, ठीक। अगर हमें क्या करना रहता है, अगर इनका योग निकालना रहता है तो नंबर और एवरेज की कर देते हैं गुणा, तो जो फैमिली का योग हो जाएगा, टोटल आयु जो हो जाएगी, योग की बात करें या कुल आयु, तो सभी फैमिली मेंबर की जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी भाई 7 गुणे 25, मतलब 175 ईयर जो होगी वो शर्मा जी की फैमिली का कुल योग होगा वर्तमान में, ठीक है। हमसे पूछ कितना रहा 5 साल पहले, तो 5 फैमिली में मेंबर कितने हैं 7, सॉरी सॉरी, तो अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो कोई भी फैमिली का मेंबर ले लो, अगर जैसे कि पहला मेंबर जो फैमिली का, जैसे शर्मा जी की आयु अगर मान लेते हैं कि 60 वर्ष थी वर्तमान में, तो 5 साल पहले जो उनकी आयु होगी 55 साल होगी, मतलब 5 साल की एक मेंबर की एज में 5 साल की कमी आ रही है, और मेंबर कितने हैं 7, तो 5 साल पहले 35 की कमी आएगी, तो
तो 5 साल पहले जो उनकी आयु होगी, 5 ईयर पहले उनकी आयु कितनी होगी, आयु का योग कितना होगा 140। तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 साल पहले 140, लोग 7 हैं तो 7 दूनी 14, 20 साल उनका क्या रहा होगा, एवरेज रहा होगा 7 साल 5 साल पहले। ये तो तुम ऐसे सोच सकते हो, ये सब ना ही करना पड़े। ठीक है, हमें क्या करना था, ठीक है, हम इसमें और क्या सोच सकते हैं, हम ये भी तो सोच सकते हैं हमें उनकी निकालने की ये जरूरत ही नहीं थी भाई। हमें क्या जरूरत थी शर्मा जी की फैमिली की टोटल आयु की, हमें बस इतना पता है, हमें ये पता है कि उनकी फैमिली की जो फैमिली मेंबर का उनका जो टोटल एवरेज है वो कितना है 25। और 5 साल पहले क्या होता, सबकी आयु 5 साल घटती तो एवरेज भी 5 से घट के कितना हो जाता 20 साल। तो उसमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी अगर देखा जाए तो। ठीक, इस चीज से आप जितना जल्दी इन चीजों को कैच करेंगे उतना जल्दी आपका स्पीड और वो सब भागेगा। ठीक है, हमें कुल आयु निकालने की जरूरत क्या है, 5 साल, अगर प्रत्येक की आयु 5 साल कम होगी 5 साल पहले की अगर बात करेगा तो एवरेज को भी 5 से घटा दो। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 6 महीने पहले 10वीं कक्षा के छात्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष थी। कब? 6 माह पहले। और 6 माह के बाद समान आयु वाले छात्रों की आयु क्या होगी? ठीक है, ओके। देखो, कोई भी छात्र है, सेम स्टूडेंट, कोई भी छात्र है, जैसे कोई भी उनका कोई भी स्टूडेंट था जो 10th का, उसकी 10वीं कक्षा के वर्तमान आयु उसकी कितनी थी 16। 6 माह पहले 10वीं कक्षा के छात्र की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान नहीं, उस टाइम की आयु 6 वर्ष, 6 माह पहले वो कितने साल का था, 14 ईयर का। तो जब ये है तुम्हारी प्रेजेंट की, सॉरी पास्ट की, पहले की, तो 6 माह बाद वो प्रेजेंट में आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 6 महीने, 6 ईयर और सॉरी 14 ईयर और 6 मंथ, और 6 माह बाद की हमें बतानी है वर्तमान से, तो इसमें 6 और जोड़ोगे तो कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राजेश, बहादुर और अमर का औसत वेतन 8,000 रुपये प्रति माह है, उन सभी का औसत व्यय 5,000 रुपये प्रति माह, तीनों व्यक्तियों की औसत बचत क्या होगी? देखो, जब सब औसत में ही चल रहा तो ऐसे घटा के उसमें 3,000 बता सकते हो। देखो, आय बराबर इनकम बराबर हमारा क्या होता है, इनकम बराबर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अगर ये 3 लोगों की सैलरी कितनी है, जब सब एवरेज, देखो ये एवरेज सैलरी दे रखी है, एवरेज खर्च दे रखा है और एवरेज में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर उनकी इनकम कितनी थी, 8,000 उनकी इनकम थी और उनका खर्च कितना था 5,000, तो उनकी सेविंग कितनी हो जाएगी एवरेज में, हम अलग अलग नहीं बता सकते किसी की, तो उनकी सेविंग कितनी हो जाएगी 3,000। 3,000 उनकी क्या हो जाएगी सेविंग, हम अलग अलग नहीं बता सकते, तीनों का इकट्ठा बता सकते हैं। ओके, कि तीनों की मिला के एवरेज सेविंग कितनी है। अगर कुल आय की बात करेंगे तो ये 8,000 नहीं होगी, 24,000 होगी, क्योंकि पर मंथ ये एवरेज में है 3 लोगों की, तो 24,000 ये 15,000, तो टोटल सेविंग कितनी आएगी 9,000। वो टोटल सेविंग नहीं पूछ रहा है, सभी व्यक्तियों की प्रति माह औसत पूछ रहा है, प्रति माह बचत पूछता तो नहीं बता सकते थे, एक एक सिंगल की टोटल की बता सकते थे। ठीक, तो अब आंसर कितना हो जाएगा 3,000। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत वेतन 10,000 है, ए का औसत व्यय 6,000 है, तो बी और सी की औसत बचत क्या होगी? देखो, हमारे पास कितने लोग हैं,
हमारे पास 3 लोग हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ए, बी और सी हमारे पास कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इन तीनों लोगों की कुछ इनकम होगी अलग अलग, कुछ इनका खर्च एक्सपेंडिचर होगा और कुछ इनकी सेविंग होगी। ठीक, ये 3 चीजें होगी इन तीनों की मिल, ए की भी कुछ इनकम होगी, बी की भी होगी और सी की होगी। इनका कुछ खर्च होगा, कुछ सेविंग होगी। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग होगी कुछ ना कुछ। अब देखो बात करें, अगर अब इनका टोटल भी होगा, टोटल आय वाय सब होगा। ठीक, देखो हमसे क्या कह रहा है, ए और सी, ए बी सी का औसत वेतन 10,000 है, तो 10 तिया 30 हो गया, 30,000 इन तीनों का है टोटल। अब 30,000 में से कितना हिस्सा ए का है, बी का है, सी का है, हमें नहीं पता। ठीक, और ए का व्यय हमको पता है कितना, 6,000 रुपए। बी और सी की जो यहाँ पे बचत आएगी उसका हमें औसत बताना है। तो जब हमें सारी चीजें इनकी कुल में अलग अलग, ना हमको इनकी बचत ना तो हमको क्या पता है, इनकी आय पता है भाई, ना तो इसकी पता है, ना तो बी की पता है, ना तो सी की पता है, ना तो इनका खर्च पता है। इसकी आय पता चल जाएगी तो इसकी सेविंग तो हम निकाल देंगे, लेकिन जब हमें इनका खर्च ही नहीं पता है, ना आय पता है, तो हम इनकी सेविंग का वो कैसे निकाल सकते हैं? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो CND या ज्ञात नहीं किया जा सकता, या डाटा इनएडिक्वेट मतलब डाटा अपर्याप्त। हम इन इन इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को ज्ञात, इसका आंसर हम क्या कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, वर्तमान में पिता और पुत्री की आयु का अनुपात इतना है, 3:1 है। 4 साल पहले इनका अनुपात 4:1 था, तो 2 वर्ष बाद इनका औसत कितना होगा? ठीक है, पिता और पुत्री का औसत कितना होगा? तो एक फादर है और एक कौन है, डॉटर है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में इनका क्या था, प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1, और 4 साल पहले इनका कितना था, 4:1। तो कुछ ना कुछ तो, जब आयु 4 साल पहले कम होगी तो अनुपात भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक में बढ़ रहा है, एक में क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब एज इट इज सेम वही रह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये आपका कब का है, वर्तमान का, और ये कब का है, आपका पहले का। ठीक, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये गैप जब 4 साल बाद की बात कर रहा है दोनों की, ये तो नहीं बोल रहा है कि पुत्री की 4 साल पहले और फादर की 6 साल पहले, नहीं बोल रहा ना, वो 4 साल पहले ही दोनों का बोल रहा है कि 4 साल पहले। तो ये जो रेशियो है वो भी बराबर होना चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ का जो डिफरेंस है 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जो डिफरेंस कितना है, 3, 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 एकन्ना 3। वर्तमान का आपका ये रेशियो बनेगा। ठीक है, कितना हो गया, 3 एकन्ना 3। ठीक है, ओके, ये थी आपकी डाटा। और जैसे आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 2 एकन्ना कितना हो जाएगा, 2। एग्जैक्ट में रेशियो आपका ए बनेगा। देखो वर्तमान में जो भी आई होगी उससे पहले कम ही होगी, तो यहाँ पे भी देखो 1 की कमी आ गई रेशियो में। जो रेशियो में 1 की कमी है और साल में कितनी है, 4 की, तो फादर का वो कितना है, कितने रेशियो, 9 रेशियो, तो 9 चक्कू 36 साल के तो होंगे पापा वर्तमान में, और 4 तिया 12 साल की कौन होगी, पुत्री उनकी। हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे क्या कह रहा है, 2 साल बाद उनका औसत बताना है। तो ये 36 साल के अगर आज हैं तो 2 साल बाद में कितने हो जाएंगे, 38 के, और ये लड़की कितने की हो जाएगी, 14 की। तो 38 और 14 को जब हम जोड़ेंगे, औसत तो हम वही निकालेंगे ना, एवरेज इन दोनों को जोड़ के किससे भाग करेंगे, 2 से। तो 8 4 12, 3 और 2 5, 52/2 का मतलब कितना हो गया, एवरेज इनका कितना था, 26 साल, 26 वर्ष, मतलब ऑप्शन वी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी।
ऑप्शन बी। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्रचलित सवाल है ये, एसएससी डीडी में कई बार ये क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है? राम लखीमपुर से लखनऊ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत आयु कितनी, औसत गति कितनी है? देखो, जब भी जैसे कोई भी बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, जरूरी नहीं कि वो, जैसे ये कहाँ से गया, लखीमपुर से गया कहाँ, लखनऊ, ठीक है, ये कहाँ गया, लखीमपुर से लखनऊ। तो जो भी जैसे 200 किलोमीटर की दूरी है, तो अगर इसको 200 किलोमीटर लखीमपुर से लखनऊ जाने में लगा है, तो लखनऊ से लखीमपुर तक वापस आने भी तो 200 किलोमीटर चलेगा, दूरी तो चेंज नहीं होगी। जब चली गई दूरी, दो चालों द्वारा चली गई दूरी बराबर होती है, तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? औसत चाल का फार्मूला होता है 2 गुणे पहली चाल 40 गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, ठीक है। तो 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 और 60 कितना हो गया, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे आपके हो गए कैंसिल, इधर भी 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का 2ab बटे a प्लस बी तभी होगा जब ये हमारी क्या होगी, दोनों दूरियां बराबर होंगी। अब ये नहीं कह सकता कि लखीमपुर से लखनऊ जा रहा है, लखनऊ से कानपुर जा रहा है, तो उनकी औसत चाल में फिर ये नहीं लगेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लगाएंगे। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शन पे देख लीजिएगा एक बार। जैसे हमारे पास 5 क्रमागत विषम संख्याएं कितनी, ए बी सी डी ई। देखो, दो स्टेटमेंट पे फर्क है। एक में स्टेटमेंट ये है कि 5 विषम संख्याएं ए बी सी डी और ई, इनका औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा ये है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं। लगातार विषम का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एक संख्या विषम ले लो 3, तो अगली विषम संख्या 5 होगी क्रमागत, तो इसमें 2 जोड़ोगे तभी तो मिलेगी, फिर 2 जोड़ोगे तभी तो मिलेगी 7, फिर 2 जोड़ोगे तो 9 मिलेगी। कहने का मतलब किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, सम संख्याएं या विषम संख्याएं, क्रमागत की बात करेंगे, उनके बीच का अंतर कितना होता है? अंतर कितना होता है? 2 का। तो जब कोई कितनी भी संख्या लगातार होती हैं, तो उनका एवरेज निकालने का मतलब बीच की संख्या होता है। तो 2 इधर निकाल दो, 2 इधर, बीच में कितना बचा, सी हमारे किसी ऑप्शन में है नहीं। या तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं, या तो हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 करें। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको, वही हमारा वो हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये क्रमागत है, एवरेज इसका सी होगा। सी किसी ऑप्शन में दे रख के देख, ए बी सी डी ये गुणे में लिखा है, नहीं होगा। बी डी बटे 3 नहीं होगा, ए सी ई 5 नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा बचा है? अगर हमारे ऑप्शन में सी होता कि एवरेज सी है, तो हम उसको सी को टिक कर देते, नहीं है तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसका एवरेज ये माने ऑप्शन के हिसाब से, या तो हमें ऑप्शन में ये दे रखा हो, या तो हमें सी दे रखा हो। ना तो हमें ये दे रखा है ना सी दे रखा है, तो इसका एवरेज सी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं ले लो, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। जैसे ए की वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 7 है, तो 7 फिर 9 11 13 और 15, ठीक, 5 हो गई। इनका एवरेज कितना, इनका जोड़ोगे तो 13 15 28 11 39, 39 और 9 39 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 48, और 7 कितना हो गया, 55। 55 को भाग करोगे 5 से कितना आएगा, 11। तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने एक बार ले लिया कितना, 21 23 25 27 और 29, ठीक। देखो, 21 और 29 को जोड़ोगे 50, 27 23 को जोड़ोगे 50 50 100, टोटल कितना हो गया 125। 125 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 25 सॉरी। तो जब क्रमागत संख्या है तो एवरेज बीच की संख्या होगी, या तो इनको जोड़ के लिखो या ऐसे लिखो। ना तो ये जोड़ वाला ऑप्शन है, ना तो बीच वाला ऑप्शन है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा
शामिल होने वाला या बाहर जाने वाले की बात हो रही, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये क्या कह रहा है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि कक्षा में जब जब कक्षा शिक्षक की औसत आयु भी शामिल हो जाती है तो पूरी कक्षा का औसत 1 बढ़ जाता है। तो कक्षा शिक्षकों की आयु, मतलब जो शिक्षक था उसकी आयु कितनी है। देखो हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मतलब टोटल लोगों की संख्या कितनी है 30, उनका एवरेज कितना है वो भी है 30 साल। ठीक, तो उनका सम या टोटल आयु, तो उनकी जो कुल आयु होगी, टोटल एज होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों की हम क्या करेंगे गुणा, 30 गुणे 30 का मतलब कितना, टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी 900 साल, सबकी 300 छात्रों की मिला के। ठीक है, 900 ईयर। इधर क्या हुआ, जब एक टीचर उसमें इंक्लूड हो गया तो नंबर कितना हो गया 31, और एवरेज भी एक टीचर बढ़ने की वजह से एवरेज भी क्या हुआ, एवरेज भी एक बढ़ गया जितना पहले था। तो पहले 30 था तो अब कितना हो गया 31। तो यहाँ पे जो टोटल एज, अब 31 लोगों की टोटल आयु आएगी वो कितनी आएगी, 31 गुणा 31 का मतलब कितना हो गया 961 ईयर। ठीक, तो सिर्फ यहाँ पे एक टीचर इंक्लूड हुआ है, 30 स्टूडेंट इसमें भी हैं, ये तो 30 स्टूडेंट की ही आयु है, और इसमें 31 लोगों की है तो 30 स्टूडेंट प्लस एक टीचर। तो जो बढ़ोतरी हुई है इसमें वो सिर्फ टीचर की वजह से ही तो हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है 61 की, और यही 61 ईयर आयु किसकी होगी, टीचर की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हैं का औसत 10 है, ऐसी न्यूनतम और उच्चतम संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, देखो हमसे बोला 7 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 7 क्रमागत संख्याएं होंगी। तो इस पे हम लोगों ने पहले भी बात की है, आज भी इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो जैसे जब क्रमागत की बात आएगी तो एक के बाद एक, जैसे जो भी नंबर पहला आएगा उसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जो भी तुम्हारा XYZ जो भी पहला नंबर आएगा उसमें एक जोड़ेंगे तो हमको दूसरा मिलेगा, फिर एक जोड़ेंगे तीसरा मिलेगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों हो जाएंगे। तो हमने बताया था आपको जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होता है। तो बीच की संख्या का मतलब 3 और 3 इधर निकल के बचा कितना, यहाँ पे हो गया 10। ठीक, तो उससे पहले कितना रहा होगा, सॉरी 10 से पहले कितना रहा होगा 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, इसके बाद में कितना रहा होगा 11, 12 और कितना हो गया 13। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है, ऐसी न्यूनतम और उच्चतम, लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट कितनी है। देखो अब हमें बताना है सिर्फ दो संख्याओं का, सबसे छोटी कौन सी है 7 और सबसे बड़ी कौन सी है 13। ठीक, और ये कितनी संख्याएं हैं 2, तो इसमें 2 से करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 20/2, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 10। ठीक, इसको हमें ये भी करना ही नहीं था। देखो होता ये है जब क्रमागत संख्याएं हमारे पास होती है तो एवरेज का ये भी एक तरीका है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट सबसे छोटी होगी, लास्ट सबसे बड़ी होगी, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, जो 10 का एवरेज है वही पहले और दूसरे का भी एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए और बी का औसत 400 है, सी और डी का औसत 600 है, तो ए बी सी और डी का औसत क्या होगा। देखो अगर औसत का मतलब a प्लस बी हो गया, इनका योग 2 से भाग कर दिया तो बन क्या गया औसत। तो a प्लस बी कितना का औसत कितना है 400, तो यहाँ से आपका a प्लस बी का योग कितना निकल के आएगा 800, और c तथा d का औसत कितना है वो 600। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तिरछी गुणा करवाएंगे, तो c प्लस डी आपका कितना आएगा 1200। अब अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़ दें लेफ्ट हैंड साइड को,
तो A प्लस B प्लस C प्लस D का योग आ जाएगा कितना, 12 और 8 20, 2000। अगर इनका हमको एवरेज निकालना है तो योग बटे संख्याएं, संख्याएं कितनी हो गई, कितनी क्वांटिटी हो गई, ये 4 की, तो 4 पंचे 20, तो चारों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 500, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं जो बढ़ते क्रम में का औसत यम है, यदि पहली संख्या के ठीक बाद 2 और लगातार संख्याएं जोड़ दी जाएं, यदि पहली संख्याओं के बाद जो भी हमारी पहली 3 संख्याएं थी उनके बाद में उसी क्रम में 2 लगातार संख्याएं और जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा, औसत कितना बन जाएगा, ये चीज हमको बतानी है। तो देखो हमने अभी क्या बताया था, जैसे हमारे पास 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 होंगी, ठीक है, उनका औसत कितना होगा, औसत यम, औसत का मतलब बीच की संख्या, तो ये यम होगा, उससे एक पहले यम माइनस 1 होगा और एक बाद में यम प्लस 1 होगा। ये 3 ही संख्याएं थी, इसमें अलग से हमें 2 संख्याएं और जोड़नी है इसकी क्रमागत, तो यम प्लस 1 में एक जोड़ोगे यम प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा यम प्लस 3। अब इन 5 संख्याओं का हमको औसत बताना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही देखें, ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं में औसत बीच का होता है, तो औसत कितना हो गया यम प्लस 1, हमें ऐसे ही दिख रहा है, बट आपको अगर करना है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्याएं। अब पहले संख्या 3 थी, 2 संख्याएं बढ़ गई तो अब कितनी हो गई 5, मतलब इसमें हमें भाग किससे करना है 5 से, और इन सब का सम कर देंगे, यम माइनस 1 प्लस यम माइनस 1, सॉरी यम प्लस 1 प्लस हो जाएगा यम प्लस 2 प्लस यम प्लस 3। ठीक है, तो ये देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यम यम को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 यम है, प्लस कितना हो गया 3 और 2 बचा है कितना 5 बटे 5, यहां से पूरी से यम कॉमन लो तो बचा कितना यम, और 5 से 5 गया तो बचा कितना 1 बटे 5, यहाँ पे 5 से 5 खत्म, तो आपका एवरेज कितना हो गया यम प्लस 1, जो कि हमारा पहले ही आ रहा था यम प्लस 1 बीच की संख्या, 2 इधर निकाल दो 2 इधर निकाल दो, कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आप पहले इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। अगला क्वेश्चन, इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो काफी टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है, अगर आपकी डिमांड रहेगी कि सर इसमें से कुछ टाइप जो भी बचे हुए हैं वो और करवा दें तो हम तीसरा पार्ट भी करवा देंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े वीडियो नहीं करवा रहे, क्योंकि आप आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट में ही हम सोच रहे हैं कि इतना ही टाइम लें आपका, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है। एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का बहुत जल्दी आपको डेली एक सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो वो और भी जो आपके दोस्त एसएससी जीडी वाले हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, जैसे उनका भी मैं हो सकता है उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, अगर मेरी तरफ से थोड़ा बहुत भी हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10 पारियों में सचिन का औसत 77 रन है, 11वीं पारी में 0 रन बनाए थे, मतलब 11वीं पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया, तो सचिन का औसत स्कोर था, देखो जैसे जो भी स्कोर उसका अगर x रन रहा होगा 10 पारी के बाद में, ठीक है, तो 11वीं पारी पर भी उसका x रन ही रहा है, क्योंकि इसमें 11वीं पारी में इसने 0 पर आउट हो गया, वो तो उसका कोई स्कोर उसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 10 पारियों का औसत कितना है 77, तो जो टोटल रन होंगे कब के 10वीं पारी के बाद, ठीक, 10 पारियों में,
टोटल रन 10 इनिंग्स में, 10 इनिंग्स में जो उसके रन थे वो कितने हो जाएंगे, 77 इंटू 10, मतलब 770 रन उसके 10 पारी के बाद में थे। 11वीं के बाद में हमें आफ्टर 12th हमें क्या बताना है, एवरेज। 12th के बाद एवरेज बताना है, तो 777 प्लस 0, क्योंकि 11 में से 0 मैंने बटे 11, ठीक है। ये 10 पारियों का था, 770, 11 में के बाद में 770 है, तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 सत्ती 77, जो 77 था वो 7 रन से घट के कितना हो गया, अभी 70 रन इसका एवरेज हो गया, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी स्कोर कार्ड इस टाइप का होता है, कोई भी स्कोर कार्ड होता है, जैसे ये है आपका राहुल का। राहुल को संपूर्ण विज्ञान में क्या हुआ, 50 में से 40 अंक। इस वाले विज्ञान में विनिर्माण विज्ञान में, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में 100 में से 70 रन, और इंडस्ट्रियल साइंस में, सॉरी कमर्शियल साइंस में क्या हुआ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में 150 में से 142 अंक मिले। तो देखो, एक होता है टोटल मार्क, जैसे राहुल की अगर हम बात करें, ठीक, एक बंदा है हमारे पास राहुल, ठीक है। राहुल का क्या हुआ, राहुल ने क्या किया, 3 सब्जेक्ट में स्कोर किया, एक आपका कंप्लीट साइंस, ठीक है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस, और एक आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक। इसमें एक होता है टोटल मार्क और एक होता है ऑब्टेन, मतलब प्राप्त कितने किए, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट है, एक एक 1 बाय 1 देखते हैं किसमें कितना था और उसने कितना उसमें गेन किया, ठीक। तो अगर हम बात करें, पहला ये 50 में से इसने कितने गए, कंप्लीट साइंस में कितने, 40 अंक इसको मिले। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग साइंस में इसको 100 में से कितने मिले, 70%, तो 70 हो गए, सॉरी 70 अंक मिले, परसेंट नहीं पूछ रहा। और ये आपका व्यवसायिक संचार प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में 150 का था, इसमें से इसको 142 मिले। तो तुमसे पूछ रहा, तीनों विषयों में राहुल का औसत प्रतिशत क्या है। औसत प्रतिशत ये कितने में से था, 150, 250, 300, ये टोटल अंक थे। टोटल पेपर जो था वो कितने का, 150 का, इसमें से मिले इसको कितने, तो 2 7 4 11 और 1 11 4 15, 1 और 1 2, इसको कितने अंक मिले हैं, 252। तो प्रतिशत मार्क प्रतिशत जो है वो 252 मिले हैं, कितने में से, 300 में से, तो 100 पे कितने मिले, प्रतिशत हम 100 पे निकालते हैं, तो 0 से 0 खत्म, 3 अट्ठे 24, 3 चक्कू 12, तो इसको जो अंक मिले हैं वो 84% मिले हैं, 84%, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, मेरे फार्म हाउस में 6 नौकरों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक नया और युवा नौकर, एक नया नौकर आया जो कि यंग था, युवा था, एक पुराने नौकर की जगह लेता है, ठीक है। तो नया औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, नया वर्ष क्या, नया वो क्या होता है, 1 वर्ष कम हो जाता है, ठीक है। देखो, एक था पहले और एक कंडीशन है बाद की, बाद कब, आने के बाद। तो देखो, पहले उनका एवरेज कितना था, 28 था, लेबर कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, 6। बाद में एक जब नया यंग आ गया तो एवरेज 1 वर्ष कम हो गया, मतलब पहले 28 था तो अब 27 साल हो गया, और नंबर ऑफ ये कितने हैं, ये 6 ही हैं, क्योंकि एक आया और एक गया। तो यहाँ का जो ये तुम्हारा टोटल आयु जो होगा, ठीक है, एक टोटल, देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, इनका हम टोटल निकाल सकते हैं, ये 6 थे
48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 ईयर यहाँ का टोटल होगा। और यहाँ का 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 ईयर। अच्छा ये बताओ, हम ये तो जरूर निकाल सकते हैं कि उन दोनों की आयु में अंतर कितना, क्या हम ये हमें क्या इसमें से पता है कि जो गया है उसकी आयु कितनी थी और जो आया है उसकी आयु कितनी है? तो हम नए नौकर की आयु कैसे बता सकते हैं? जब हमें इनका अंतर जरूर बता सकते हैं कि जो एक आया है और एक गया है उनकी आयु में अंतर 6 वर्ष का था, बट हम एग्जैक्ट इसका नहीं बता सकते कि इसकी आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CND, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ढंग से कर लीजिएगा, उसके बाद में आप जैसा डिमांड करेंगे वैसा काम कर देंगे। अगर आप जो भी चैप्टर बताते हैं, मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपकी डिमांड रहेगी कुछ तो उस हिसाब से, वैसे तो मैं जो मुझे पढ़ाना है मैं 1 बाय 1 सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। देखो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगर एक कार्यालय में सभी 100 कर्मचारियों की औसत आयु 29 वर्ष है, जहां 2/5 कर्मचारी महिलाएं हैं और पुरुषों से महिलाओं की औसत का अनुपात 5 और अनुपात 7 है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? देखो, हमारे पास टोटल कर्मचारी कितने हैं? 100। इस 100 में से कुछ क्या है? मेल है और कुछ क्या है? फीमेल। तो 2/5 महिलाएं हैं, 2/5 का मतलब कितना हो गया? 40। अगर 40 महिलाएं हैं, ये इनका नंबर है, संख्याएं हैं इनकी, तो ये 60 मेल होंगे। और एवरेज का अनुपात मेल और फीमेल का कितना है? पुरुषों से महिलाओं का 5 और 7, मतलब अगर ये 5x है तो ये कितने हो जाएंगे? 7x। ठीक, तो महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? तो देखो, टोटल ये कितना हो गया? 5 छक्का 30, 300x, और ये कितना हो गया? 7 चक्कू 28, 280x। तो ये 280x कौन है? महिलाएं हैं, कितने में से? 580 में से। महिला कर्मचारियों की औसत आयु पूछ रहा है, सॉरी। देखो, ये आपका कितना हो गया? ये इनका एवरेज, महिला कर्मचारियों और पुरुषों का ये आपका क्या था? एवरेज था। ठीक है, तो ये इनका योग हो गया। अब हमसे जब महिलाओं की एज पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 कर्मचारी थे, महिलाओं की औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम कैसे करते हैं? ये इनका क्या हो गया? ये मेल और फीमेल इनकी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये कितनी थी? 60 और ये कितनी थी? 40। इनका एवरेज था 5x और इनका कितना था? 7x। अगर हम टोटल का योग देखें तो एवरेज उनका 29 है, तो जो टोटल सम हो जाएगा मेल और फीमेल का 2900 हो जाएगा। इसमें से 6 पंचे 30, 300 तो हो गया, 300x इनका है और 280x इनका है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपकी कुल आयु मिलेगी। कितनी? 2900। तो जब इनको जोड़ोगे तो ये हो गया आपके 58। 580 की आयु कितनी होगी? 2900। तो यहाँ पे जो आपका 0 से 0 कटा, x की वैल्यू कितनी आई? 5। और महिलाओं का एवरेज कितना था? 5x। ठीक है, तो 5x, तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 7 गुणे 5 का मतलब कितना हो गया? 35 इनका महिलाओं का एवरेज था। तो ऑप्शन सी। ठीक, ये इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा क्या था? ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं कल के सेशन की। तो अगर हम कल की बात करेंगे तो अभी तक हम सोच रहे हैं कि SSC, GD, प्रीवियस पेपर
आपका प्रीवियस पेपर चलता रहेगा एक एक दिन, और ये जो आपकी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, ठीक है, ये भी आपकी हम ये सोच रहे हैं कि आपकी जो ये टॉपिक वाइज सीरीज है हम उसको भी कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जिसका जो भी डिमांड है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।